ओम शांति। चलो आज की मुरली सुनते हैं। 2 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य, कल अव्यक्त महावाक्य थे। वरदाता ने वरदानों को यूज करने की विधि, बाबा ने कहा अभी वरदानों से पढ़ो। अभी तक वरदान मिले थे, बाबा जो था ज्ञानदाता था, शक्तिदाता, लेकिन अभी बाबा को वरदाता के रूप में याद करो। उस सर्व वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं, तो उन वरदानों को बाबा कहते यूज करेंगे तो वो वरदान जो है वो फलीभूत हो जाएंगे। बाबा ने कहा बीज जो है अंत में फिर से ऊपर में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो बाबा ने आपको वरदान दिए वो अभी प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है। बाबा ने कहा ऐश्वान भव, क्या कहा, निरोगी भव, सदा सुखी भव, सर्वशक्ति संपन्न भव, धनवान भव। वो सब बाबा ने दे दिया है। अभी याद रखो, स्मृति में रखो और उन वरदानों को कार्य में लगाओ। ठीक है। आज बाबा बोले मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? बाबा ने 7 निशानियां बताई हैं। उत्तर है, पहली निशानी, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा, है ना, आत्मिक प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। सदा अपार खुशी में रहेंगे। सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, वे कभी मतभेद में नहीं आएंगे। कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे
और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। 7वां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही। देखो सोमवार का दिन है, सारी दुनिया जल ले लेकर के उसको ढूंढ रही है और हम सामने बैठ करके उनको सुन रहे हैं ना। तो कितने भाग्यशाली। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। तो बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं, और बाप तो सिर्फ बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है, और बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में, बाबा कहते हैं बाबा के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ ना। बाबा को तो सुधार करना है ना, समझाना है ना बच्चों को। ऐसे थोड़ी साक्षी होकर देखना। आप अपने बच्चों को साक्षी होकर देखते हैं या सुधारते हैं? सुधारते हैं। जब नहीं मानते हैं तो साक्षी होकर देखते हैं। जैसे दूसरों के बच्चों को क्या करते हैं? साक्षी होकर देखते हैं। उनको आपको डांटने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा कहता कि मैं साक्षी होकर नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मैं शिव बाबा के साथ रह करके साक्षी होकर देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ तो देह सहित सब कुछ भूलना होता है। इस देह को भी भूलना है और इस सारी सृष्टि को भी भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं, है ना। ब्रह्मा तन में बैठे हैं तो जैसे शिव बाबा वैसे ब्रह्मा बच्चा भी हो जाता है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए तो यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया। तो यहाँ तुमको जीते जी मरना है, शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। तो सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उमंग से बाप को याद करो कि बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया, है ना। ये पुरानी दुनिया छोड़ के मैं आपकी गोद में आया कि आया, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। एक के अंत में, माना अंत में एक ही याद रहे, दूसरा कोई नहीं। तो बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी देह खल्लास हो जानी है। ये तो सबको पता है ना। यहाँ आए हैं तो जाना तो एक दिन सभी को है ही, तो क्यों ना बाबा की याद में जाएं।
ये पुरानी देह सब खल्लास हो जानी, बाकी पुरुषार्थ के लिए ये थोड़ा सा संगम का समय है। तो बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी, है ना। जैसे उस स्कूली पढ़ाई का भी पता नहीं कब तक चलेगी, तो ऐसे इसका भी कैसे पता। बाबा कहते हैं कि जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। तो यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, और इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए बाबा कोई मदद करेगा, बाबा कहते ये उम्मीद नहीं रखनी, अपने आप को अपने आप से बाबा की याद में स्वस्थ रखना है। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे तो ये तुम्हारा हिसाब किताब है, हमने जो किया हम इस शरीर के माध्यम से ही भोगेंगे ना। तो हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अगर योग में रहते हैं तो आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे तो इसमें ही कल्याण है। तो जितना हो सके योग बल से काम लो। तो भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो। बाबा कहते प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते है ना। जो प्यारी चीज होती है उसको प्राण प्यारा कहते हैं। अब यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। दिखाई देता तो सभी प्यार करने लग जाते हैं, नहीं दिखाई दिया तब प्यार करे तब बड़ी बात है ना। देखी हुई चीज को तो हर कोई याद कर लेता है ना। सारी दुनिया को सामने गुरुजी बैठे दे तो भीड़ मच जाती है। बाबा दिखाई नहीं देता तब याद करना। तो ये बात तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। और बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। अब पलकें कोई ये आंखें नहीं है, ये बुद्धि की बात है ना। जो बहुत प्यारा होता हर वक्त वो बुद्धि में चलता रहता है, चलता है कि नहीं चलता। तो मोस्ट बी लविड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। तो वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बी लविड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। तो बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। सुना क्या कहता बाबा। कितना मीठा बाबा है, कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। हाँ, जितने प्यार से बाबा करता उतने ही प्यार से बच्चों को भी करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है ना। देह अभिमान होता तो क्या समझते, मैं इससे कम हूँ क्या, है ना। वो समझता मैं इससे कम हूँ क्या, है ना। इस देह का अभिमान इतना रहता है, और जैसे जैसे देह खत्म होती जाती तब समझ में आता है ना। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं कि फलाना ऐसा है, वो ये करता है। तो तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। तो अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। और अभी फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने।
अब तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। तो यह पक्का याद रहे, क्या याद रहे, कि हम भाई भाई हैं ना। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे, तो सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, है ना। बाबा कहते हैं हम बैठे किस लिए, सबको गुणवान बनाने की। और गुणों को छोड़ गुणों को धारण करो, कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ ही नहीं सकते, वो तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है ना। अंदर में कमी होती है तो फिर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उल्टी बात कर जाते हैं। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाप के साथ कितना लव है, और बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। किसी से प्यार होता है ना तो क्या करते, उसी के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे बाबा कहते बाबा से प्यार होगा तो क्या होगा, बाबा की तरफ ही लगे रहेंगे ना, लगन ही बस बाबा बाबा रहेगी ना। बाबा कहते हैं कि बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो, ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए, तो गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है, फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं, बाबा कहते इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। चिंता होता तो क्या दिखाई देता ना, चेहरे पर भी दिखाई देता, शरीर भी सूखता जाता चिंता से ना। इसलिए कहते क्या चिंता खाए रहे जो सूख रहे हैं, और जो मोटे होते कहते बड़े खुश हो मोटे होते हो। हाँ, तो शरीर पर असर होता है ना, खुश होते हैं तो। तब बाबा कहते कि चिंता का असर शरीर पर भी आता है। अब तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं है। हाँ, बाबा कहते कोई बात की चिंता नहीं, हर एक अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पाएगा, तो हम किसी की चिंता क्यों करें, है ना। ये खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो कि देखो बाबा आया है हम सबका भाग्य बनाने के लिए, तो बाबा की याद में रहे, मस्त रहे ना। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है, ऐसी खातिरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो तो खुश खैराफत भी यह है। किसी को बाप का परिचय देना, बाबा कहते खुश खैराफत क्या है, किसी को बाप का परिचय देना। तो यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मनाभव मध्याजी भव, बस 2 वर्षंस की यह खुराक है। किसी को भी याद दिला देना कि अपने मन को किस में लगाओ, बाबा में लगाओ, कोई फालतू बातों में। मोस्ट बी लविड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कोई कम बात थोड़ी ही है। ऐसे समय में जहाँ सब परेशान है, वहाँ बाबा हमको विश्व की बादशाही दे रहा है, कोई कम बात है क्या। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी हैं, और इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह गायन भी अभी का है। तो जितना हो सके 1-2 को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ, 1-2 की उन्नति करो, टाइम वेस्ट नहीं करो।
थोड़ा सा समय है उसको भी बाबा कहते यूं ही गवा देते हैं। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो, अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। तो मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है, बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। और मैसेज बहुत सहज है कि सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद। इतना ही तो मैसेज देना है कि भगवान है, आया है और वो हम सबका बाप है। अभी तक यही बात हम दूसरों को नहीं समझा पाए। दूसरों को क्या, अपने घर वालों को नहीं समझा पाए कि हमारा बाबा कौन है। समझा लिया? बाबा कहते यही मैसेज देना, जब हम अपने घर वालों को नहीं समझ तो दूसरों को कैसे समझा सकते? हाँ, कि बाबा कोई मांगने वाला बाबा नहीं है, वो हम सब आत्माओं का पिता है। तुम उसको भगवान कहते, हम उसको बाबा कहते, बाप कहते हैं। इतना ही तो अंतर है। तब बाबा कहते प्यार से समझाएंगे तब समझेंगे ना, लेकिन प्यार से समझाते हैं? डांट के समझाते और समझते डांट के ये मान लेंगे। हम डांट के मानते हैं किसी की जो वो मान लेंगे, है ना। हम दूसरों से कहते, प्यार से कहते तो हम मान लेते, है ना। तब बाबा क्या कहते हैं कि प्यार से सबको क्या करना, संदेश पहुंचाना है कि बाबा आया हुआ है, अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। बाबा कहते बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है, बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। हम नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा बताएगा, है ना। मैसेज तो सबको मिलना है ना। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे साइलेंस बल का आवाज निकलेगा और दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। तो यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा और प्रजा बनती रहेगी। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी तो तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है ना। उसके लिए पहले अपनी सर्विस करनी है, अपने को नशा चढ़ाना है, अपने को याद दिलाना है कि मुझे कौन मिला है, मैं किसकी संतान हूँ, है ना। तब दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तो तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक न जाए। फिसलने में देरी थोड़ी होती है कि जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियादान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि ये वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तो तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले घर घर में तो है ही है ना। विदेशों के अंदर में भी क्या है, कई लड़ाई झगड़े हैं ना। अब यह सभी रोले खत्म होने, एक धक से बाबा सब झगड़े खत्म कर देगा। नहीं, छोटी छोटी लड़ाई हो रही है, उसमें बड़ा कहीं बम फट गया, वो लड़ाई छूट के क्या होता है, फिर आपस में सब एक हो जाते हैं ना। तो बाबा ये सब झगड़े खत्म होने हैं।
इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो, है ना। क्या होगा कैसे, हमने थोड़ी दुनिया चलानी है, हमने अपने आप को चलाना है, अपने को ठीक रखना है ना। हम कहते हैं इस देश का क्या होगा, उस देश का क्या होगा, अभी ये हो जाएगा तो क्या होगा। बाबा कहता इसकी परवाह नहीं करो, है ना। अपने आप को ठीक रखो कि अगर अभी मैं चली गई इस तीसरी लहर में तो क्या होगा। नहीं, यही तो कर रहे हैं ना, अभी सब लोग यही सोच रहे हैं ना। तो क्या मैंने इतना पुरुषार्थ कर लिया कि मैं चली गई तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, है ना। बाबा से कई ने पूछा, बाबा इतनी छोटी छोटी बहनें जा रही हैं, क्या होगा। तो बाबा ने कहा वहाँ तैयारी करने वाले भी तो चाहिए ना आगे। हाँ, तो जो जाएगा तो वहाँ तैयारी करेगा, माना एडवांस में जाएगा तो एडवांस में सेवा भी तो करेगा। तो इसलिए अपने को तैयार करना है। इस शरीर की चिंता नहीं करनी, बाबा के शरीर मिला बाबा को याद करने के लिए तो तैयारी करनी है। तो इसकी परवाह नहीं करो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तो तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। सुना, ये हमारे जैसे कई बाबा के बच्चे बने, हम भी योगी बने और हमारे जैसे दूसरे भी योगी बने, ये बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरअहंकारी बन। बाप समान निरअहंकारी बन। बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट है, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। प्यार से, धीरज से, गंभीरता से अपनी जीवन बाप जैसी बनानी है। वरदान है, मैं पन का त्याग कर
मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। बाबा कहते कि सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं माना अहंकार, मैं आत्मा हूं कहेंगे तो श्रेष्ठ है ना। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग बाबा करा रहा है तब कर रहे हैं ना। नहीं तो बाबा चाहे जिसको रखे, बाबा जब चाहे किसी को निकाल दे, है ना। तो मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाबा है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है और हम निमित्त हैं, तो सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते, है ना। बाबा के जो सच्चे सेवाधारी होंगे उनको सदा ये याद रहेगा कि बाबा कराने वाला है और वो मेरे से करा रहा है। स्लोगन है आज का, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। जीवन की जितनी भी आशाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो सब पूर्ण होने का अभी ये सुहावना समय है। तो हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्मों की आशा कभी तो पूर्ण होगी ना। तो अब यह है हमारा अंतिम जन्म, और उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो अभी छोटा हूं। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। तो अभी तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। तो यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है कि मुझे क्या करो, श्वासों श्वास याद करो। परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, और जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है ना। सतयुग में भी मर्तबा कब मिलेगा? हमारे पुरुषार्थ के अनुसार। और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। सुना, बाप रूप में जब हम उनको अपना बनाते हैं तब वो हमको टीचर के रूप में पढ़ाते। तब बाबा ने कहा गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है।
जब तक हम उसको बाप नहीं समझेंगे तब तक हम पढ़ नहीं सकते। दुनिया में बाबा लोग कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ी समझते वो हमारा बाप है, इसलिए कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो बाप समझेगा वो क्या करेगा? रोज पढ़ाई पढ़ेगा, और जब रोज पढ़ाई पढ़ेगा तभी वो उसको गुरु मानेगा और तभी मुक्ति को पाएगा। तब बाबा कहते इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है, और यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। तो इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना है फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे, नहीं? तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है। गिरने का किसी ने किया? गिर तो वो आप ही जाता है, हाँ? पता भी नहीं चलता कैसे गिरा। तो हमेशा क्या करता है? चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना हुआ है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। सुख के लिए तो क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन आज सारे मनुष्य किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? उल्टे काम करके दुख के लिए कर रहे हैं ना। कहते बड़ा मुश्किल है अच्छा काम करना, और बुरा काम करना सहज मानते। तो बाबा कहते जिस समय सुख की बारी है, अभी सुख की बारी है ना, तो पुरुषार्थ करके सुख लेना है। और यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। तो निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। और इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। और हाथ छोड़ देंगे तो तैर रहे हैं तो डूब जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनका हाथ नहीं छोड़ना, उनका हाथ पकड़ेंगे तभी जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। याद रहेगा? कितने निशानियां बताई? 7। क्या क्या?